हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे किस प्रकार से हम नई कंपनी क्रिएट कर सकते हैं टैली प्राइम में। सबसे पहले यदि मेरे पास कोई कंपनी ओपन है, जैसे इस समय मेरे पास ABC कंपनी जो है वो अवेलेबल है, मुझे उसको शट करना अगर पहले से आपके पास ओपन है तो यहाँ आप कंपनी पे जा सकते हैं और यहाँ पे आप उसको शट कंपनी कर सकते हैं। और अगर आपके पास टैली आपने इंस्टेंटली अभी ओपन किया है तो आपके पास क्रिएट कंपनी का ऑप्शन डायरेक्टली आ जाता है। अभी मैं इसे शट कंपनी कर देता हूँ क्योंकि ये कंपनी मुझे अभी नहीं चाहिए। मैं एंटर कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से इसे शट कंपनी कर देता हूँ और मैं इसे डबल क्लिक करके यहाँ से शट ऑफ कर देता हूँ। तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे क्रिएट कंपनी का एक ऑप्शन है सबसे ऊपर। तो यहाँ क्रिएट कंपनी से मैं बिल्कुल नई कंपनी बना सकता हूँ। ये ऑप्शन आपके पास यहाँ मेन्यू में भी अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं उस मेन्यू में तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं क्रिएट कंपनी किस प्रकार से कंपनी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कंपनी पे क्लिक कर देता हूँ। आपके पास कंपनी के नाम, इन्फॉर्मेशन, इन सब चीज़ों की जानकारी मांगी जाएगी जो इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं ये बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए। इससे पहले मैं कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालूँ, आपके पास कंपनी डेटा पाथ है। आप चाहें तो इस डेटा को, यानी कि इस कंपनी को आप एक फ़ाइल की तरह कहीं और स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ और यहाँ से स्पेसिफाई पाथ पे जाके मैं अपना पाथ स्पेसिफाई कर सकता हूँ जहाँ मैं इसे स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ मैं बेसिक कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी शुरू कर सकता हूँ, जो कंपनी मेरी है उसकी इन्फॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के रूप में हेड स्टार्ट के नाम से एक कंपनी को मैं यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ। ये एक फिक्चुअल कंपनी है, सिर्फ एग्जांपल के लिए ली गई है। मेलिंग नेम डालें और उसका एड्रेस असाइन करें। जैसे मैं यहाँ पूरा एड्रेस स्पेसिफाई कर देता हूँ। फिर से एंटर, जो स्टेट है मुझे वो डिफाइन करनी है। क्योंकि ये कंपनी हरियाणा से है तो मैं H फॉर हरियाणा सेलेक्ट करके, यहाँ देखें आपके पास सारी स्टेट्स की लिस्ट आ गई है। मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो पिन कोड है वो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ डालें। टेलीफोन नंबर जो आप इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना चाहते हैं वो डालें। मोबाइल नंबर अभी सेम है तो मैं सेम एंटर कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपके पास है वो एंटर करें आप। ईमेल आईडी जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, वेबसाइट जो भी आपके पास है, और फाइनली फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम जो आप डेट डालना चाहते हैं। तो 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे मैं सेटअप कर सकता हूँ। अगर आपकी बुक्स फाइनेंशियल ईयर से डिफरेंट है तो वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेस करेंसी सिंबल क्या रहेगा, पहले से डिसाइडेड है, यहाँ पे पहले से डिफाइंड है। यहाँ पे जो रुपीज़ का सिंबल है, आप यहाँ पे फॉर्मल नेम भी उसका चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर से एंटर करता हूँ और यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन है, मैं येस कर देता हूँ। जैसे येस करूँगा मेरे पास कंपनी क्रिएशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली एक मैसेज आ गया है और आपके पास यहाँ पे मेरी हेड स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी बन गई है। फाइनली अब मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, यहाँ पे मैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री और टैक्सेशन, इनके ऑप्शन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। डिफ़ॉल्ट रूप से जो यहाँ सेटिंग्स है वो रहेंगी, लेकिन अगर आप इनको येस नो करना चाहते हैं तो यहीं से येस नो कर सकते हैं आप। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने देता हूँ और एनेबल गुड्स सर्विसेज टैक्स को यहाँ से मैं येस कर देता हूँ। जैसे आप ये करेंगे आपसे यहाँ पे बेसिक डिटेल एंटर करवाई जाएगी, जो आपके पास आपकी GST की डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी है कि आपका जो GST नंबर है वो कौन सी स्टेट का है, रजिस्ट्रेशन टाइप कौन सी है, कंपोजिशन है या रेगुलर है, और इसके अलावा कब से एप्लीकेबल है GST आपके पास, GSTN नंबर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं एक फिर से एक नंबर डालने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ GST जो नंबर रहता है वो 15 डिजिट का रहता है, जिसमें पहले 2 डिजिट जो है इसमें स्टेट कोड को डिफाइन करते हैं। जैसे 06 मुझे पता है हरियाणा का स्टेट कोड है, तो वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। इसके बाद अगले 10 डिजिट जो हैं वो पैन नंबर जिसके नाम से रजिस्टर्ड है या जिसके नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, पैन नंबर में से लिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं उसमें 5 अल्फ़ाबेट हैं, मैं एंटर कर देता हूँ। अगले 4 डिजिट न्यूमेरिक हैं और फिर से एक अल्फ़ाबेट स्टोर किया जा रहा है, जो कि मैंने बताया पैन नंबर से रिलेटेड है, और ये पैन नंबर जिसके नाम से कंपनी है उससे रिलेटेड ये नंबर्स हैं। नेक्स्ट जो 13वां नंबर है वो जिस स्टेट में आप रजिस्टर करते हैं उसकी तरफ से एक नंबर असाइन किया गया है, जो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मेरे पास 3 है। और इसके साथ ही यहाँ पे अगला जो नंबर है वो आपके पास Z डिफ़ॉल्ट एक अल्फ़ाबेट है
और उसके बाद फिर से आखिरी जो नंबर है वो आपका एरर चेकिंग कोड है। मेरे पास नंबर है, ये अल्फ़ाबेट भी हो सकता है और डिजिट भी हो सकता है। तो कुल मिला के 15 डिजिट का आपके पास नंबर है जो GSTN का है, वो आपने एंटर कर दिया है। इसके बाद फिर से आपसे ये इन्फॉर्मेशन वेरीफाई करने के लिए बोला गया है और आप किस तरह से अपनी जो स्टेटमेंट है वो हैंडल करते हैं GST Year 1 की। मैं मंथली यहाँ ले लेता हूँ। हालांकि आप बाद में भी इस इन्फॉर्मेशन को सेटअप कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से अपना GST रेट डिटेल्स को सेटअप कर सकते हैं। अभी मैं इन ऑप्शंस को डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। ई-वे बिल एप्लीकेबल है तो यस करूँगा यहाँ पे मैं, और फाइनली यहाँ से थ्रेशोल्ड लिमिट है। यहाँ इन ऑप्शंस को मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, एक्सेप्ट कर देता हूँ। और फाइनली यहाँ पे TDS की इन्फॉर्मेशन है। अगर आप TDS सिस्टम को फॉलो करते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को, तो आप इसको यस करें, अन्यथा मैं अभी इसे नो ही रहने देता हूँ। फाइनली एक्सेप्ट का ऑप्शन है, मैं यस कर देता हूँ। मेरे पास कंपनी बनके तैयार है। आप यहाँ देखें तो लेफ्ट साइड पे नेम ऑफ कंपनी हेड स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड है। डेट ऑफ लास्ट एंट्री, क्योंकि अभी कोई भी एंट्री नहीं है तो नो वाउचर्स एंटर्ड है। और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में जो ऑप्शंस अब अवेलेबल रहेंगे वो हेड स्टार्ट प्राइवेट लिमिटेड से रिलेटेड ही रहने वाले हैं। और फिर से मैंने जैसे बताया, यहाँ पे बाकी सब चीज़ें वैसी हैं। जो बटन टूल बार है, यहाँ पे अलग अलग तरह के बटन, जिस तरह के ऑप्शन में आप रहेंगे वो अवेलेबल होते रहेंगे और उसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तो इस तरह से आप टैली प्राइम में कंपनी बना सकते हैं। धन्यवाद।